Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Today we will start a new chapter of science that is force and pressure. इससे पहले बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे करने के लिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर की एक्सरसाइज दी थी। आई होप कि आप सब ने वो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व की होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं, क्या क्या कंटेंट इस चैप्टर में है। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फोर्स एंड प्रेशर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फोर्स एंड प्रेशर दीज आर द टू कॉमन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली हमें पूरा चैप्टर फोर्स और प्रेशर के बारे में ही पढ़ना है। फोर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हम डेली लाइफ के अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं विच आर रिलेटेड टू द फोर्सेस। उसके बाद प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एप्लीकेशंस मींस यूजेस ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स? फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स की अगर हम बात करें हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटा बल। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, इट मीन्स वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम जब कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो उसमें अगर गेट लगा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ होता है ऑलरेडी पुश द डोर और पुल द डोर। अगर पुश होता है तो भी आप उसको फोर्स लगा रहे हो धकेलने के लिए, पुल है तो भी हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ खींचने के लिए। दोनों ही कंडीशन के अंदर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहीं से इसकी एक डेफिनेशन बनती है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पुश और पुल लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? एक दूसरी डेफिनेशन इसकी अगर हम बात करें, अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज शेप साइज एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स बल एक वो प्रतिक्रिया है जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़ और उसकी पोजीशन या तो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा फोर्स के बारे में कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मीन्स जिसके न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, अगर हमसे उसका फोर्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम जनरली एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब मास तो हमें पता है, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में मैटर की कितनी क्वांटिटी है हम उसको उसका मास बोलते हैं, द्रव्यमान। क्लियर? और एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, उससे क्या निकाल सकते हैं? हम उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी है, मास एंड एक्सीलरेशन, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स को डिनोट करते हैं बेटा हम एफ से, मास को एम से, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से। सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं हम इसमें यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि हर क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है बेटा जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट मीन्स स्मॉल यूनिट ऑफ फोर्स, वो क्या होती है? डाइन। क्लियर? अब 1 न्यूटन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10⁵ 9। जब दो यूनिट एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है बेटा। वो रिलेशनशिप क्या होती है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ क्लियर? नाउ अगर हम डिफाइन करें 1 न्यूटन को कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट
विद अ मास ऑफ 1 किलोग्राम टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि 1 न्यूटन का फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 किलोग्राम है और हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो हमने उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना फोर्स अप्लाई किया हमने, 1 न्यूटन का। क्लियर? सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी बेटा कोई यूनिट डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, यूनिट का मतलब 1 से रिलेटेड, जैसे 1 न्यूटन, 1 एम्पियर, क्लियर, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसके फॉर्मूले में जो क्वांटिटी गिवन होती है उसकी यूनिट पुट कर देते हैं सिर्फ। जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन था फोर्स का फॉर्मूला, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। यहाँ पर 1 न्यूटन को जब मैंने डिफाइन किया तो किलोग्राम को क्या पुट किया, 1 किलोग्राम। ऐसे ही एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट की मैंने यहाँ पर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द 1 न्यूटन। नाउ सम अदर यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज़ किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स क्या होता है, अगर हम किसी 1 किलोग्राम के मास के ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में उठाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसको उठाने में जो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, 1 किलोग्राम फोर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द फोर्स, जो फोर्स की करेक्टरिस्टिक्स बताती है। जैसे फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म्स जिसमें हम उसको मेज़र करते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो अगर मैं बात करूँ 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू। क्लियर? और डायरेक्शन मीन्स किस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास या जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको बोलते हैं बेटा हम वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? सेकेंड थिंग, अ फोर्स इज ऑलवेज कम इन टू प्ले इफ़ टू बॉडीज इंटरेक्ट ईच अदर। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि किन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन्स फोर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी दो बॉडी, एक तो जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो, दूसरा एक जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बॉडी। क्लियर? अगर आपके पास एक बॉल है तो बॉल तो क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, आपने उसको किक मारा तो आपने क्या किया, आपने फोर्स अप्लाई किया। तो एक तो बॉल और दूसरा हमारी बॉडी, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट आए, कम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जब भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल थिंग। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? चलो नेक्स्ट इसमें आता है बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस, बैलेंसिंग करना, बराबर करना। मीन्स पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। आपने देखा होगा एक गेम होता है टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी का जो गेम होता है। इधर से भी कुछ टीम सेलेक्ट होकर उसको रस्से को पुल करती है और इधर से दूसरी टीम उसको पुल करती है। तो रस्सा अगर अपनी रेस्ट पोजीशन में, मींस अपनी फिक्स पोजीशन में, ना तो वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है ना वो राइट साइड में जा रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि दोनों तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ में आया? भाई आपके पास एक पेन है, आपने एक तरफ से खुद पकड़ लिया, दूसरी तरफ से आपके किसी फ्रेंड ने पकड़ लिया, दोनों फोर्स लगा रहे हो, पेन बीच में, ये ना तो आपके पास जा रहा है ना उसके पास जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इक्वल फोर्स। यहाँ से भी फोर्स लगा, यहाँ से भी फोर्स लगा, तो जो रिजल्ट निकल के आया, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया दोनों का फोर्स मिला के, वो क्या हो गया, ज़ीरो। उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस फोर्स, की दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं। सो इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो देन द फोर्स इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास एक ब्लॉक है, तो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया लेफ्ट हैंड साइड से, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने राइट हैंड साइड से, तो क्या ब्लॉक में कुछ मूवमेंट होगा? नो, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स है वो क्या है,
इक्वल अप्लाई हो रहे हैं, सो देर इज़ नो मोमेंट। मीन्स हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, बट इट कैन चेंज द शेप। बट वो शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब आप पूछो कैसे कर सकता है सर? जैसे हमारे पास एक बैलून है, मैंने बैलून को प्रेस किया, ठीक है, मैं राइट हैंड साइड से भी प्रेस कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से प्रेस कर रहा हूँ। तो प्रेस करने का मतलब है मैं क्या लगा रहा हूँ, उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा आप ऑब्जर्व करोगे कि बैलून की शेप क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, बट पोजीशन तो चेंज नहीं है, पोजीशन तो वहीं की वहीं है, पोजीशन में तो कोई चेंजमेंट नहीं आया ना। इट मीन्स द बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसके जस्ट अपोजिट, मीन्स एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस फोर्स। तो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, मीन्स जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा बेटा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा। तो वो क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था टग ऑफ वॉर का, तो रस्साकसी में जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी रस्सी उसी तरफ चली जाएगी, और जिसने कम फोर्स लगाया वो टीम हार जाएगी। तो जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया रस्सी कहाँ जा रही है, उस तरफ जा रही है, मतलब फोर्स वहाँ पर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया वो तो जीरो नहीं है भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट हुआ है ना पोजिशन में। सो इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट जीरो देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें भी मैंने एक ब्लॉक का एग्जाम्पल लिया, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, राइट हैंड साइड से 10 न्यूटन का, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया बेटा वो कितना हो गया भाई, हम एक तरफ जो ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 न्यूटन, दिस इज़ अवर रिजल्टेंट फोर्स। वो जीरो तो नहीं आ रहा ना, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है 5 न्यूटन। मीन्स जहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट वहीं पर क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एज वेल एज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन और उसकी शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ? तो जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया आज, इसको अच्छे से रिवाइज करना, कल हम इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे कि फोर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उनके सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे बेटा। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.